गुज़िश्ता हफ्ते यूरोपीय पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हवाले से एक करारदाद पेश की गई जिसके हक में 681 और मुखालफत में सिर्फ 6 वोट डाले गए थे। अब ये करारदाद थी क्या, ज़रा इस पर एक नज़र डालते हैं। करारदाद में यूरोपीय कमीशन से यह मुतालबा किया गया कि वो पाकिस्तान को GSP+ के तहत दी गई तिजारती रियायतों पर फौरी तौर पर नज़रसानी करे। करारदाद में पाकिस्तान की हुकूमत पर यह जोर दिया गया कि वो तौहीन रिसालत के कानून की दफ़ा 295C और B को ख़त्म करे और साथ ही ये भी मुतालबा किया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी 1997 के कानून में तरमीम करे ताकि तौहीन रिसालत के मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ना की जाए और तौहीन रिसालत के मुकदमात में मुल्ज़िमान को ज़मानतें मिल सकें। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद पर खुलकर अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि GSP+ पर यूरोप के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, लेकिन ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून पर कोई समझौता नहीं होगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि यूरोप तौहीन रिसालत को रोकने के बजाय ऐसे नाज़ेबा इक़दामात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय वो पाकिस्तान के कवानीन तब्दील करने का मुतालबा कर रहा है। अब ऐसी सूरत में अगर पाकिस्तान पर जोर डाला जाता है या तिजारती तौर पर अगर पाकिस्तान पर कुछ पाबंदियाँ आयद की जाती हैं तो फिर पाकिस्तान को आगे इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। इसी में मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मुफ्ती साहब, पाकिस्तान तो अभी अमली तौर पर कोई कदम उठा भी नहीं सका था, एहतजाज वगैरह हुए, उसके बाद ज़ाहिर दोनों फरीकों की हुकूमत की और उन लोग की आपस में डील हो गई TLP की, लेकिन यहाँ तो करारदाद मंजूर भी हो गई। यूरोपीय पार्लियामेंट से मुतालबा भी कर दिया गया कि अब इस तरह पाकिस्तान को ये जो रियायतें दी जा रही हैं इनको ख़त्म करना है, तो ये तो आगे पाकिस्तान मुश्किलात में कुछ घिरता हुआ महसूस हो रहा है। मुफ्ती साहब देखिए, बात यह है कि यूरोपीय यूनियन की जो करारदाद है वो इंतहाई जानिबदाराना और मुतासिबाना है और उसके मुतासिबाना होने की बात हमने नहीं की है, बल्कि स्वीडन के वजीर आजम ने बाकायदा ये बात कही कि इस करारदाद का जो मुआविन स्पॉन्सर है वो नाजी नस्ल परस्ताना अलमबरदार है, न्यू फास्ट पार्टी का बाकायदा वो मेंबर है और यही इस करारदाद का मुआविन और स्पॉन्सर है। मुतासिबाना हम इसको इस बुनियाद पर कह रहे हैं, दुनिया भर की उम्मत मुस्लिमा से तासुब की बुनियाद पर यह करारदाद पेश की गई। इसके अलावा जो बात प्रोपेगेंडे के तौर पर पेश की जाती है कि पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात है, पाकिस्तान में इस बात पर हम कसम खा सकते हैं, पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक समाज प्लस माशरे के अमली तसव्वुरात और मज़ाहिरों के मुताबिक पाकिस्तान में अक़लियतें मुकम्मल तौर पर महफूज है, उनको बुनियादी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और एक दावा है हमारा, बड़े शरह सदर के साथ ये दावा है, दुनिया के किसी मुल्क में अक़लियतें इतनी महफूज नहीं है जितनी पाकिस्तान के अंदर महफूज है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, हक़ाइक़ और आदाद शुमार के साथ हम हर फोरम पर इस मौजू पर मुदल्लल बात कर सकते हैं। और मैं आपको सच ये कहता हूँ, ये बात याद रखिए, हमारी लॉबिंग के अंदर कमी है। दर्द दिल के साथ, जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ मजबूत लॉबिंग की हमें ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान इस प्रेशर से निकल आए। साथ ही साथ ये बात ज़हन में रखिए, कहा यह जा रहा है कि GS+ को हम ख़त्म कर देंगे, रियायतें ख़त्म कर देंगे, तिजारती कंसेशन और रियायतें ख़त्म हो जाएंगी, 295C को ख़त्म किया जाए। खलवाड़ है ये तो मुसलमानों के साथ, ये तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, ये तो किसी के मजहब और दीन के अंदर मुदाखलत है। हम तो नहीं कहते बरतानिया की मलका के स्टेटस को ख़त्म किया जाए, दुनिया भर के मुख्तलिफ किस्म की शख्सियात का जो स्टेटस है उसको ख़त्म किया जाए। हमारे आईनी कानूनी तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का मसला तयशुदा है, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। साथ ही एक बात ज़हन के अंदर रखें, ये कहना कि 1997 के कानून के अंदर भी तरमीम की जाए ताकि इंसदाद दहशतगर्दी के ज़ुमरे में इसको ना लाया जाए और तौहीन मज़हब और तौहीन रिसालत वाले मुजरिम को दहशतगर्दी के तौर पर ट्रीट ना किया जाए। हमारा दावा यह है कि रूए जमीन पर तौहीन रिसालत से बड़ी दहशतगर्दी कोई नहीं है। क्या फ्रांस के अंदर जो दहशतगर्दी जो सदर ने की है उसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया के उम्मत मुस्लिमा के दिल जख्मी नहीं हुए, उनके जज्बात मजरू नहीं हुए, इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नजर आता है। 1.5 अरब मुसलमानों के दिलों के को छलनी कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, ये नजर नहीं आता। ये जज्बातियात की बात नहीं, हकायक की बात है। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ, इस प्रेशर के अंदर हमें नहीं आना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है, अर्जुल्लाहि वासिआ, चाइना की मार्केट है और बहुत सारी मार्केट है, हमें उसकी तरफ भी जाना चाहिए, लॉबिंग भी करनी चाहिए, इनको ये बात समझानी चाहिए। और प्लस में ये कहना चाहता हूँ, वजीर आजम साहब का आज का ये बयान
बड़ा हौसला अफजा और काबिल तासीर खुश आइंद है कि उन्होंने कह दिया है कि हम तौहीन रिसालत के कानून में तरमीम और तब्दीली नहीं लाएंगे। जरूरत इस बात की है कि तमाम मुस्लिम ममालिक के वज़राए आज़म और अपने हम मनसब जितने अपराध हैं उनको कायल किया जाए, उनको मायल किया जाए, उनको इस पर लाया जाए, नामूस रिसालत के मसले को मुश्तरका और मुत्तहिदा और मुत्तफिका मसला बनाया जाए। और मुफ्ती साहब, वज़ीर आज़म चाहते भी ये कि तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को जमा करके फिर एक मुत्तफिका तौर पर मौक़िफ़ यूरोपीय ममालिक के खुसूसन फ्रांस के सामने रखा जाए, लेकिन अब ऐसे हालात में जब ये करारदाद भी मंजूर हो गई तो लगता नहीं है कि यूरोपीय ममालिक इस बात को समझने के मूड में है, फैसला कर चुके हैं कि उन्हें ये शायद मानना नहीं है, सुनना नहीं है, समझना नहीं है। फिर ऐसे हालात में क्या करना चाहिए अगर सामने वाला फरीक मानने पर राजी ही ना हो तो? नहीं हो सकता है, मैं अर्ज करता हूँ अरब ममालिक को, इसी तरह मलेशिया को, इंडोनेशिया को, तमाम मुस्लिम ममालिक को, तुर्की को, सऊदी अरब को, इन ममालिक को अगर ऑन बोर्ड किया जाए, उनसे बाकायदा बातचीत की जाए और फिर ये सब मुसलमान हैं, मुहम्मदी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, कम से कम ये चिंगारी तो हर मुसलमान के दिल के अंदर मौजूद है कि इस तरह का उनका ये मुतालबा कितना गैर जानिबदाराना है। अच्छा, कहा क्या जाता है डेमोक्रेसी, जमहूरियत, 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात कोई जमहूरियत नहीं है? क्या ये जमहूर नहीं है? क्या ये सारे के सारे इंसान नहीं है? क्या इनके जज्बात नहीं होते? क्या इनके एहसासात नहीं होते? क्या इनकी कल्बी तमन्नाएं और आरजुएं नहीं होती? क्या इनकी वफा और वाबस्तगी किसी के साथ नहीं होती? चंद टक्के पैसों की रियायती, तिजारती और मादी हम रियायतों की बुनियाद पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के कानून को तब्दील कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेशर आते रहते हैं, लेकिन अल्लाह की मदद भी पाकिस्तान के साथ ऐसे तमाम मौके पर होती है। लिहाजा हमें बाकायदा इन तमाम मुस्लिम ममालिक को, इनके सुदूर वज़राए आज़म, तुर्की, सऊदिया, मुस्लिम ममालिक, जकार्ता, इंडोनेशिया, मलेशिया को ऑन बोर्ड करना चाहिए, मुस्लिम ममालिक के सुफरा को लेना चाहिए। और जब हम इस तरह सरबराही कॉन्फ्रेंस OIC की सतह पर तमाम मुस्लिम ममालिक के तमाम लोगों को ऑन बोर्ड करेंगे, पाकिस्तान इस प्रेशर से निकल आएगा। और मैं पहले को कह चुका हूं, ये सिर्फ सियासी मकासद के लिए दबाव और प्रेशर डालने की नाकाम साजिश है। अल्लाह की भी मदद होगी, हमें भी अपने तौर पर इस तरह की मजबूत लाबिंग करनी चाहिए। तो मुफ्ती साहब, ज़ाहिर जिस तरह यहूदियों ने हॉलोकॉस्ट के खिलाफ बात करने को काबिल सजा जुर्म बनाया हुआ है, इसी तरह हमें इस कानून को मजीद मजबूत करने के लिए और सजाओं का और बेहतर इत्लाक करने के लिए क्या क्या इकदाम उठाने की फिर जरूरत है हुकूमती सतह पर? बिल्कुल अहम बात है। आज वो हमें कहते हैं कि तुम कानून पे नजरसानी करो, हम उनसे कहते हैं कि तुम अपने कवानीन पर गौर फिक्र करो। तुम्हें जरूरत है कि तुम अपने कवानीन के अंदर तब्दीली करो। और देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ, खुदा की कसम तौहीन रिसालत के मसले पर हमारा मौक़िफ़ इंतहाई मुदल्लल है, मुनसिफाना है और इंतहाई इंसाफ पर मबनी है। हम तो कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन से शुरू कर लो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन से शुरू कर लो कि इनकी तौहीन भी दहशत गर्दी होगी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इन तमाम पैगंबरों की जो तौहीन है, लिखो, कानून के अंदर लिखो कि ये नाकाबिल बर्दाश्त है, आलमी दहशत गर्दी है, नुक्से अमन का खतरा होता है। अरे एक टाउन होता है, मोहल्ला होता है, बस्ती इलाका होता है, वहां का DC, वहां का SHO, वहां का पुलिस ऑफिसर वो नुक्से अमन की वजह से बहुत सारे इकदाम को बर्दाश्त करता है, तो पूरी दुनिया का अमन जिससे वाबस्ता हो, आग लगने का खतरा हो जिससे, और दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात और कल्बी एहसासात का मामला हो, तो क्या वो जमहूर नहीं है? क्या वो डेमोक्रेसी नहीं है? क्या वो लोगों और इंसानों के ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या वो इंसानों के बुनियादी हुकूक नहीं है? मुफ्ती साहब, कैसी माशी या तिजारती पाबंदियां लगा दी जाएं, इस मामले पर आप समझते हैं ना कि पाकिस्तान को ज़ाहिर है 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना चाहिए और हुकूमत को इसमें बहादुरी के साथ अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए? तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह की मदद होगी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की और मोहम्मद रसूलुल्लाह के खत्म नबूवत, इससे बढ़कर हमारे पास मता है क्या? हमारे पास दौलत है क्या? अरे तिजारती मादी कंसेशन भी कोई चीज होती है, कोई 2 टक्के पैसे भी कोई चीज होती है। इस बुनियाद पर अगर हम खड़े हो जाएं, अल्लाह हमारी जरूर मदद करेगा। और मुझे तो ऐसे तमाम मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है कि आखिरी जमाने में सारे काफिर इस तरीके से जमा होकर मुसलमानों को काट खाने को दौड़ेंगे, जिस तरह दस्तरखान पर बैठकर एक दूसरे को बुलाते, तुम भी आ जाओ खाने के लिए, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। वो हदीस मुझे याद आती है जब मैंने आज यूरोपीय यूनियन के इस तरह के तमाम लोगों को देखा, खड़े होकर वो पाकिस्तान की करारदाद, पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर रहे थे। ऐसे मौके पर मुसलमानों को क्या करना चाहिए? नबवी तालीम, ये इत्तेहाद, यकजहती, मौत से डर को खत्म करना चाहिए। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, मादी, यही तो नबी ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत से हमें निकल करके आना चाहिए।
कश्मीर का राग अलापते अलापते पाकिस्तान को चारों तरफ से झटके लग रहे हैं। एक और जहां पाकिस्तान अपने ही घर में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार करता है और बड़ी शान से दूसरे देशों पर उंगली उठा देता है। भले ही पाकिस्तान अपने दमन में ना झांकता हो, लेकिन बाकी सभी देश जानते हैं कि वह अपने मुल्क में क्या कर रहा है। FATF पहले ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल चुका है। इसी के साथ यूरोप इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यूरोपियन कमीशन के EU कमिश्नर फॉर ट्रेड को चिट्ठी लिखी और मांग की है कि पाकिस्तान से जनरलाइज सिस्टम प्रोफेंसी प्लस स्टेटस वापस लिया जाना चाहिए। पहले से ही पाकिस्तान मंदी की मार झेल रहा है। अब ऐसे में यदि उसके खिलाफ ये कार्रवाई हो जाती है तो उसके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि GSP के तहत यूरोपीय देशों में आयात के लिए शुल्क नहीं लगाया जाता है। EICC ने पाकिस्तान कमिश्नर के नाम जो चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिखों, हिंदुओं और ईसाइयों का धर्म उत्पीड़न किया जाता है। 12 सितंबर को लिखे पत्र में EICC ने अल्पसंख्यक समुदायों से लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मामलों पर भी प्रकाश डाला। चिट्ठी में लिखा गया है कि मैडम कमिश्नर, हम चिंतित हैं कि पाकिस्तानी ईसाइयों, सिखों और हिंदुओं के खिलाफ व्यवस्थित नरसंहार में लिप्त है। अल्पसंख्यकों ने पाकिस्तान में ऐतिहासिक और वर्तमान धार्मिक उत्पीड़न और व्यवस्थित हिंसा का अनुभव किया है। वहां जबरन धर्मांतरण किया जाता है। पत्र के अनुसार धार्मिक उत्पीड़न, नरसंहार, विध्वंस और चर्चों और मंदिरों की तबाही और शिक्षा केंद्रों को ध्वस्त किया जाता है। पाकिस्तानी ईसाई, हिंदू और सिख अदालतों के सामने शक्तिहीन है क्योंकि वहां अपराधियों को मदरसों से झूठी उम्र और शादी के प्रमाण पत्र मिलते हैं और अदालतें दस्तावेजों के वेरिफिकेशन नहीं करती हैं। ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक ने केवल उग्रवाद के लिए आसान लक्ष्य है। साथ ही देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बहिष्कार का शिकार भी है। 25 अप्रैल को लिखे पत्र में EICC ने अल्पसंख्यक समुदायों से लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मामलों पर भी प्रकाश डाला। एक बैठक के दौरान GSP को पाकिस्तान में वापस लेने की मांग यूरोपीय संसद के सदस्यों द्वारा उठाया गया था। अतीत में यूरोपीय संघ ने मानव अधिकारों के उल्लंघन में शामिल देश जैसे श्रीलंका के साथ व्यापार विरोधाधिकार निलंबित कर दिया था। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने उन उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित किया है जिनका उत्पादन संघर्ष के मामले में मानवाधिकारों से संबंधित है। EIC ने कहा कि कोई भी देश जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ धार्मिक हिंसा की गतिविधियों में लिप्त है, उन्हें यूरोपीय संघ से कोई विशेष व्यापार, विशेषाधिकार प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही पाकिस्तान को अल्पसंख्यक समुदायों के सामने अधिकार सुनिश्चित करने के अपने वादे को